पार्टियों से ब्रजेश सिंह की चर्चाएं हो रही हैं कि ब्रजेश सिंह फील्ड में आएंगे। अफजाल अंसारी अपनी घरवा सुतल नहीं है आ चुनाव जीत जाइए, जनता उनको चुनाव लड़ दे। ब्रजेश सिंह का कोनो माने मतलब ना रही। यानी आप भी चाहते हैं कि वो तो सभी राजभर के लड़कों को नौकरी तो दिलवा दे। कह रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी और मैं सरकार में जब जाऊंगा तो राजभरों को नौकरी दिलवा दूंगा। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? राजभर के लड़कों को नौकरी दिलवा दे तब लोग हम लोग गुंडा कहा जाता तो बात जचती। और गाजीपुर कभी गुंडा को पसंद नहीं किया है। एक बार मुख्तार अंसारी भी गाजीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जनता ने नकार लोकसभा है जो कि बीरेंद्र सिंह मस्त जी यहाँ के सांसद हैं। क्या लग रहा है इस बार? मस्त इस बार पस्त हो जाएंगे और इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतेगा। और अगली बार भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतेगा। उनको नहीं बोलना चाहिए। अब तो अंडा बेचवाएंगे, घोसी में पाला पड़ गया है। समझ में आ जाएगा कि कितना वोट पा रहे हैं। जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं पहुंच चुका हूं जहुराबाद विधानसभा। हमारे साथ सपा के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रामदरस यादव जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इस समय चुनाव का माहौल बहुत ही तेजी से चल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी और दर्शकों का भी धन्यवाद है। क्या लग रहा है इस बार? मोदी सरकार कह रही है कि 400 से पार। ये अफवाह है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश राजभर के लड़के जो कि कह रहे हैं, अरविंद राजभर, कि अखिलेश यादव को इस बार अंडा बचवा देंगे। छोट मुंह बड़ी बात है। इस तरह का शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए। अब तो अंडा बचवाएंगे, घोसी में पाला पड़ गया है। समझ में आ जाएगा कि कितना वोट पा रहे हैं। जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी वो मंत्री भी बन गए। ओम प्रकाश राजभर की मंत्री ना बनने पर तमाम से टिप्पणियां की जा रही थी, आपके पार्टी से भी और अदर लोग भी, अलग अलग पार्टियां से भी लोग उनको टिप्पणियां कर रहे थे। अब तो वो मंत्री बन गए। मंत्री बन गए तो सभी राजभर के लड़कों को नौकरी तो दिलवा दे। कह रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी और मैं सरकार में जब जाऊंगा तो राजभरों को नौकरी दिलवा दूंगा। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? राजभर के लड़कों को नौकरी दिलवा दे तब हम लोग मानेंगे हाँ कि वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती में जो छात्र धरने पर बैठे थे, उन लोगों को ये कहा गया ओम प्रकाश राजभर द्वारा कि वो सब लतखोर हैं। वो गलत शब्द का इस्तेमाल किए हैं। इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो पीड़ित है वो राजा के पास जाएगा, अपने दुख दर्द को कहेगा और सरकार को इसको सहना पड़ेगा। और जो लाठीचार्ज किया है सरकार ने वह गलत है। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। यह जो है लोकतंत्र में वह जो है नौजवान छात्र शिक्षक जो है अपनी जायज मांगों को मांग रहे थे, उनको नौकरी चाहिए। उनसे नौकरी नहीं मांगेंगे, योगी बाबा से नहीं मांगेंगे, मोदी जी से नहीं मांगेंगे। वो राजा हैं तो मांगेंगे किससे? तो आज वह नौकरी मांग रहे थे, उनके ऊपर लाठी बरसाया गया। यह सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए घातक है। अभी यह बलिया लोकसभा है जो कि बीरेंद्र सिंह मस्त जी यहाँ के सांसद हैं। क्या लग रहा है इस बार? मस्त इस बार पस्त हो जाएंगे और इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतेगा। और अगली बार भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीता था, लेकिन थप्पड़ मार करके उसका प्रमाण पत्र ले लिया गया। यह पूरा देश देख रहा था। सब लोग जानते हैं कि सनातन पांडे यहाँ चुनाव जीते थे, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी और जबरदस्ती से प्रमाण पत्र लिया गया। हम लोग गाजीपुर जिला में हैं। गाजीपुर जिला का एक सीट ऐसा भी है जो कि तमाम से चर्चाओं का विषय है, अफजाल अंसारी का, जो कि आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया। क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने टिकट दिया है, अफजाल अंसारी के ऊपर भरोसा किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और जनता जो है अफजाल अंसारी को चुनाव जिताएगी और समाजवादी पार्टी का वहाँ झंडा बुलंद रहेगा। उनको गुंडा माफिया कहा जाता है, आप लोग कह रहे हैं जिताएंगे, कैसे? अफजाल अंसारी गुंडा नहीं है। अफजाल अंसारी तो शरीफ है। दूसरे के ऊपर यदि गुंडा कहा जाता तो बात जचती। और गाजीपुर कभी गुंडा को पसंद नहीं किया है। एक बार मुख्तार अंसारी भी गाजीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जनता ने नकार दिया था। प्रतापगढ़ से आए हुए राज बहादुर को चुनाव जिताया था। तो गाजीपुर यदि अफजाल अंसारी गुंडा रहते तो उनको जनता नकार देती। अफजाल अंसारी गुंडा नहीं है। यह तो उनको झूठे फंसा करके गुंडा कहा जा रहा है।
अफजाल अंसारी जैसा कोई शरीफ हो ही नहीं सकता है। वो व्यक्ति एक चिड़िया नहीं दिन मारा होगा ना तो किसी को गाली दिया होगा। अफजाल अंसारी जो है गुंडा नहीं है। अलग पार्टियों से ब्रिजेश सिंह की चर्चाएं हो रही हैं कि ब्रिजेश सिंह फील्ड में आएंगे। अफजाल अंसारी अपनी घरवा सुतल नहीं है, आ चुनाव जीत जाइए, जनता उनको चुनाव लड़ दे, ब्रिजेश सिंह का कोनो माने मतलब ना रही। यानी आप भी चाहते हैं कि वो फील्ड में आए? ब्रिजेश सिंह जी। ब्रिजेश सिंह आ जाएंगे तो और अच्छी बात है ना। हम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और चुनाव हम लोग समाजवादी झंडे को बुलंदी के साथ फहराएंगे। जी। इस बार बिहार में जो जन विश्वास रैली था, बहुत से भीड़ लगी थी। क्या लग रहा है कि बिहार में भी बदलाव होगा? वो भीड़ नहीं थी, वो तेजस्वी ने जो है जनता के दिल को जीत लिया है। तो वहाँ तमाम नौकरियां दिया है, जनता के दुख सुख में चल रहा है, वो काम किया है। और बिहार में जो एक तरफा उसका लोकसभा की सीट निकलेगी उसको कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार नहीं रोक पाएंगे। वहाँ इंडिया गठबंधन जो है चुनाव जीतेगा बिहार में, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तेजस्वी एक तरफ जो है देश देख रहा है कि लालू के साथ जो है एनडीए गठबंधन की सरकार जो है अन्याय कर रही है, लेकिन जनता देख रही है। जो गांधी मैदान में जो जन सैलाब उमड़ा था वह जन सैलाब नहीं था, वह जो है तेजस्वी यादव ने सबके दिलों को जीत लिया है। अक्सर तमाम से नेता जो आते हैं, जैसे जन सैलाब आपने कहा वहां पर भीड़ लगी थी, हमने भी देखा। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो बड़े नेता आते हैं उन लोगों को देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। अगर इस तरीके से अगर भीड़ हो, अगर वोट में एकत्रित हो जाए तो जीत तो पक्की है। लेकिन अक्सर ये जो भीड़ है वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाता। लोग देखने के लिए जाते हैं, हो सकता है लोग देखने के लिए गए हों। वह देखने वाली भीड़ नहीं थी, वह जो है तेजस्वी यादव के दिलों पर राज करने वाली भीड़ थी। और सबके जितने लोग गए थे सबके दिलों में तेजस्वी यादव राज करते हैं और तेजस्वी के दिलों में वहाँ बिहार की जनता राज कर रही है। चलो, अगला चेहरा मोदी जी के बाद अगला चेहरा किसको देखना चाहेंगे? हम तो भाई इंडिया गठबंधन में हैं और आज पूरा हिंदुस्तान जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव के तरफ जो है आशा भरी निगाहें भर से देख रहा है कि अखिलेश यादव जो है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आता है तो अखिलेश जी भी उस लाइन में रहेंगे, हमारे नेता हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इतना मेहनत कर रही है, घर घर आवास, घर घर शौचालय और जो राशन दे रही है, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? देखिए, घर घर शौचालय तो नहीं बना है। आप शाम को निकल जाइए, देखिए औरतें जो है रोड पर बाहर जाकर के बैठ रही हैं। सुबह निकल जाइए, एकदम भोर में जाइए, देखिए औरतों की क्या दुर्दशा है। शौचालय नहीं बना है। 1200 रुपया 12,000 का शौचालय आया था, उसमें जब बंदरबाट हो गया इस सरकार में, और कहीं कुछ नहीं हुआ है। आवास और ये राशन हुआ, आवास हुआ, तमाम से जो 5 लाख का इलाज हो रहा है वो हो ही रहा है ना? ये कहाँ आवास दे रहे हैं? आवास तो अखिलेश यादव दिए थे, लोहिया आवास जो कि 3-3 लाख रुपया मिला था, वही आवास तो बना हुआ है। इनका आवास कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ तो इनका तो कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक काम कर रहे हैं कि जो लोग आवास बनाए हैं उनके आवास को उल्टवा दे रहे हैं। ये काम कर रहे हैं। बुलडोजर की सरकार। हाँ, बुलडोजर की सरकार है। देश में दहशत है, प्रदेश में दहशत है। पूरे लोग जो है अंग्रेजी हुकूमत को अब याद कर रहे हैं कि अंग्रेजों की सरकार से बढ़ करके बदतर सरकार है। कहीं ना कहीं लोग जब उस पार्टी से जाकर जुड़ रहे हैं तो कहीं डर के मारे तो जुड़ नहीं रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर पलट के चले गए, बिहार में नीतीश कुमार पलट के चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों से डर रहे हैं? सब लोगों की इन लोगों की फाइल रखी हुई है और डर के मारे ये लोग वहां गए हैं और चुपचाप कुछ बोलेंगे नहीं। एक सीट पाए हैं यहाँ और उसी पर चुपचाप पटाए हुए हैं। और आप देखिएगा, गए हैं विकास करने के लिए ना ओम प्रकाश राजभर जी, कितना राजभर बिरादरी का विकास कर देंगे हम लोग देख रहे हैं। चाहे बैकवर्ड का कितना कर देंगे, दलित का कितना विकास कर देंगे हम लोग देख रहे हैं। चुपचाप बेचारा बन करके वहां पड़े रहेंगे। जोगी बाबा कहेंगे कि उठा तो उठिया, कहेंगे कि बैठा तो बैठिया, उतना ही इनको पावर मिलेगा। नकनेश्वर डी को पर्यटन स्थल बनाने वाले थे, मंत्री बन गए, अब तो बना देंगे लग रहा है। क्योंकि पहली बार जब चुनाव जीतने से पहले उन्होंने कहा था कि जय ही जीतेंगे तुरंत ही हम करा देंगे। अब तो मंत्री बन गए, अब क्या लग रहा है कि बना देंगे कि नहीं? जोगी बाबा को जो कहे है ना, जोगी बाबा भूले नहीं है। वो तो मोदी जी और अमित शाह के दबाव में इनको मंत्री बना दिया गया। लोकसभा चुनाव तक के रहेंगे। ये पर्यटन स्थल क्या बनाएंगे? ये कहीं कुछ नहीं करेंगे। तो जौहराबाद में देख लीजिए, एक रोड पर एक गिट्टी ये रखे हो तो बता दें कहीं। हाँ,
एक काम करने वाले नहीं है, चुपचाप आए हैं अपना काम बनाने के लिए कि हम हो जाए, हमारा लड़का हो जाए, बस यहीं तक इनका विकास है, आगे तक नहीं है। अच्छा, राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? राम मंदिर कई सौ सालों से पुराना मामला था, कई शहादतें हुई उस मंदिर पे, लेकिन अब जो इनके सरकार में बन गया, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर जो है कोर्ट के आदेश पर बना है, और राम मंदिर जो है करोड़ों लोगों के आस्था का जो है प्रतीक है। राम मंदिर, राम हमारे भी आराध्य हैं, राम को हम भी मानते हैं, और राम को जब कोर्ट का आदेश आया उसके तहत जो है राम मंदिर बना है। और राम मंदिर के लिए इतना पैसा है कि जनता का पैसा है, और जनता के पैसे से राम मंदिर बना है। कोई मोदी और जोगी बाबा के रहमो करम पर थोड़ा नहीं बना है, जनता के पैसे से वो बना है राम मंदिर। और हम भी राम के पुजारी हैं, राम हमारे भी आराध्य हैं। ऐसी बात नहीं है कि राम हमारे आराध्य नहीं है, राम हमारे सर्वप्रथम सबसे पहले तो हमारे ही आराध्य हैं राम। हिंदू धर्म में यदि हमको माइनस कर देंगे तो राम को मानने वाला कौन है? हम ही हैं। हिंदू धर्म को मानने वाला कौन है? हम हैं। इसलिए कि हम कभी मौका परस्त नहीं हुए हैं, हिंदू धर्म के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। बहुत लोग तो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं लालच में, लेकिन आप नहीं सुनेंगे कि कहीं पिछड़ा जो है धर्म परिवर्तन किया है, ये नहीं सुनेंगे। तो हिंदू धर्म जो है पिछड़ों पर रुका हुआ है, दूसरे पर नहीं रुका हुआ है। अच्छा, वही लोग जो कि हिंदू धर्म की बात कर रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, वही लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। वही लोग तो कह रहे हैं। राम को वो लोग नहीं लाए हैं। राम देखिए वह एक दिव्य शक्ति है, और उनके भरोसे सब लोग आए हैं। राम को ये लोग क्या लाएंगे? हाँ, राम को ये लोग क्या, राम से ये लोग पहले क्या है क्या कि राम को ला दिए हैं? भगवान राम तो त्रेता में ही आए थे ना, तो ये लोग लाए हैं राम को। ये जो बोल रहे हैं लोग गलत शब्द बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए। भगवान राम त्रेता में अवतार लिए थे, वो पैदा नहीं हुए थे। भगवान का अवतार होता है, भगवान राम का अवतार हुआ है, और वो त्रेता में हुआ है। वो जो है विष्णु अवतार है, ये कोई लाया नहीं है। अब आरएसएस बीजेपी के लोग कहेंगे कि हम राम को लाए हैं, ये लोग लाए हैं। वो त्रेता में उनका अवतार हुआ था, और अपनी छाप को छोड़ करके इस पृथ्वी पर गए हैं भगवान राम। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में, और किसकी सरकार बनती है यहाँ पर? मस्जिद देखते हैं यहाँ पर कितना गुल खिलाते हैं, कितना काम किए हैं, वो धरातल पर कहीं ना कहीं जनता उनको दिखाएगी। और ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।